जरा सोचो, एक ऐसा दांव इतना बड़ा, जिंदगी बदल देने वाला कि अखबारों में छप जाए। उस टेंशन, उस एक्सपेक्टेशन और इतनी बड़ी चीज को दांव पर लगाने की हिम्मत की कल्पना करो जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे। एंटोन चेखोव की कहानी द बेट हमें रिस्क और रिवॉर्ड की दुनिया में ले जाती है। यह कहानी ह्यूमन साइकोलॉजी को गहराई से एक्सप्लोर करती है। यह दिखाती है कि एक्सट्रीम चॉइसेस का सामना करने पर लोग क्या कर सकते हैं। एक पार्टी में गर्मा गर्म बहस एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी गैम्बल की शुरुआत करती है। दोस्त, पैशन और शायद थोड़ी शराब के नशे में जिंदगी और आजादी की कीमत पर बहस करते हैं। उम्र कैद या अकूत दौलत, इससे बड़ा दांव और क्या हो सकता है। ऐसे फैसले का भार, जिंदगी भर कैद में रहने और अपार दौलत के बीच चुनाव करने की कल्पना करो। यह कहानी हमारे चॉइसेस के बारे में है। ये उन इंटरनल बैटल्स के बारे में है जो हम लड़ते हैं, उन मॉरल डिलेमास के बारे में जो हमें अंदर तक हिला देते हैं। यह कहानी इस बारे में है कि हम किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्या यह आजादी है, दौलत है, ज्ञान है या कुछ और? चेखोव की कहानी हमें इन सवालों का सामना करने पर मजबूर करती है। यह कहानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेशर में इंसानी हौसले के बारे में है। अपनी लिमिट्स पर पुश किए जाने पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हम टूट जाते हैं या फिर हमें अपनी ऐसी ताकत मिलती है जो हमें पता ही नहीं थी कि हमारे पास है। एक एडवेंचरस सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि द बेट आपको एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर ले जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी वैल्यूज और बिलीफ्स पर सवाल खड़े कर देगी और आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इस क्लासिक कहानी में डूब जाइए और इसे अपने परसेप्शंस को चैलेंज करने दीजिए। दांव ऊंचे हैं और रिवॉर्ड्स इंटेलेक्चुअल और इमोशनल दोनों ही बहुत बड़े हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक्स हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी कहानी के केंद्र में दो अनफॉरगेटेबल किरदार हैं, बैंकर और लॉयर। बैंकर इंपल्सिव और एरोगेंट, दौलत और पावर को रिप्रेजेंट करता है। वो दांव पर लगाता है इस बिलीफ के साथ कि जेल की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। लॉयर यंग और आइडियलिस्टिक, चुनौती स्वीकार करता है। उसका मानना है कि आजादी बिना लक्ष्यूरी के भी दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा कीमती है। वो अपनी बात साबित करने के लिए अपनी आजादी कुर्बान करने को तैयार है। शर्त की कंडीशन सरल हैं, लेकिन जिंदगी बदल देने वाली है। 15 साल की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लॉयर को इस आइसोलेशन को सहना होगा, बाहरी दुनिया से कटा हुआ। सिर्फ किताबें और उसके विचार ही उसके साथी होंगे। अगर वो सफल होता है तो उसे 2 मिलियन रूबल्स मिलेंगे, उस समय की एक बहुत बड़ी रकम। लेकिन अगर वो डेडलाइन से एक पल भी पहले हार मान लेता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। समय शुरू होता है और लॉयर जेल की दीवारों के पीछे गायब हो जाता है। लॉयर के लिए साल धीरे धीरे गुजरते हैं। वह लोनलीनेस, निराशा और कैद के भारी बोझ का अनुभव करता है। फिर भी वह एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरता है। किताबों के माध्यम से वह ज्ञान को ग्रहण करता है, इतिहास, दर्शन, विज्ञान और भाषाओं की खोज करता है। वह बहुत पढ़ता है, खुद को अलग अलग दुनिया और विचारों में डुबो देता है। वह संगीत बजाना सीखता है, इसकी सुंदरता में सुकून पाता है। वह एक विद्वान, एक विचारक, एकांत की कठिन परिस्थितियों से पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति बन जाता है। भाग 5, ज्ञान की शक्ति। एक कोठरी में एक ब्रह्मांड। एक छोटी सी मंद रोशनी वाली कोठरी की सीमाओं के भीतर अनंत संभावनाओं की दुनिया खुलती है। वकील की कोठरी उसका अपना एक ब्रह्मांड बन जाती है। वह जो भी पृष्ठ पलटता है वह एक और आयाम का द्वार है। प्रत्येक शब्द उसके मन के विशाल ब्रह्मांड में एक तारा है। उसका मन फैलता है, उसकी जेल की भौतिक बाधाओं से मुक्त हो जाता है। एक समय जो दीवारें इतनी दमनकारी लगती थीं, अब महत्वहीन हो जाती हैं, क्योंकि उसके विचार उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। उसे पता चलता है कि सच्ची आजादी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और मानवीय भावना के असीम क्षेत्र में है। वह जो किताबें पढ़ता है वे सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी हैं। वह पत्र लिखता है, अपनी अंतर्दृष्टि और खोजों से भरा हुआ, लेकिन वह उन्हें भेजना नहीं चुनता है। ये पत्र उसकी यात्रा का दस्तावेजीकरण करने का उसका तरीका है, उसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक वृद्धि का प्रमाण है। उसे पता चलता है कि बाहरी दुनिया अपनी तुच्छ चिंताओं और क्षफ्लीटिंग सुखों के साथ अब उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रखती है। भौतिक संसार जो कभी इतना मोहक था, अब उसके आंतरिक ब्रह्मांड के विशाल विस्तार की तुलना में तुच्छ लगता है।
उसकी कोठरी की छोटी सी खिड़की से आती सूरज की रोशनी आशा और ज्ञान का प्रतीक बन जाती है। यह उसे याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी जगहों में भी रोशनी अपना रास्ता खोज सकती है। जैसे ही वह अपनी किताब बंद करता है, उसे संतुष्टि की अनुभूति होती है। वह जानता है कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह उस ज्ञान से संतुष्ट है जो उसने प्राप्त किया है और उस स्वतंत्रता को जो उसने अपने भीतर पाई है। वह लेट जाता है, किताब उसकी छाती पर टिकी हुई है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपने सपनों में वह ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखता है जो उसकी कोठरी की भौतिक सीमाओं से मुक्त है। उसका दिमाग आजाद है और यही मायने रखता है। उसके बिस्तर के पास किताबों का ढेर ज्ञान की उसकी अटूट प्यास का प्रमाण है। हर किताब एक नया रोमांच है, एक नई दुनिया खोजी जाने की प्रतीक्षा कर रही है। वह अपनी कलम उठाता है और अपनी पत्रिका में लिखना शुरू करता है। उसके विचार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं, उसके चारों ओर की दीवारों से बेरोक टोक। वह जानता है कि जब तक उसके पास उसकी किताबें और उसका दिमाग है, वह हमेशा आजाद रहेगा। भाग 6, आजादी की कीमत, हृदय परिवर्तन। यह अप्रत्याशित मोड़ और गहन एहसासों की कहानी है। जैसे जैसे उसके कारावास का 15वां वर्ष नजदीक आता है, बैंकर को वित्तीय बर्बादी का सामना करना पड़ता है। उसका एक समय का संपन्न साम्राज्य अब खराब फैसलों और आर्थिक मंदी के बोझ तले दब रहा है। वकील को उसका हक देने से बचने के लिए बेताब, वह भय और हताशा से घिरा हुआ है। उसने जिस चीज के लिए काम किया है, उसे खोने का विचार उसे पागलपन की कगार पर ले जाता है। एक पल की गहरी स्पष्टता में वह अपने कैदी को मारने की योजना बनाता है। यह विचार उसके मन में घर कर जाता है, हर गुजरते दिन के साथ और अधिक आकर्षक होता जाता है। वह उस लॉज में घुस जाता है जहां वकील को रखा जा रहा है। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा है। रात का सन्नाटा उसकी हरकत को बढ़ा देता है, जिससे वह अपने कार्यों की गंभीरता से अवगत हो जाता है। उसके जीवन को समाप्त करने के इरादे से वह वकील के कमरे में खौफ और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ पहुंचता है। दरवाजा खुलता है, अंदर का धुंधला सा इंटीरियर दिखाई देता है, लेकिन जब वह वकील के कमरे में पहुंचता है तो उसे एक नोट मिलता है। पत्र देखते ही वह ठिठक जाता है। उसकी जिज्ञासा उसकी जानलेवा मंशा पर हावी हो जाती है। वकील ने शर्त और सभी भौतिक संपत्ति को त्यागते हुए एक हार्दिक संदेश लिखा है। वह भौतिक संपत्ति की निरर्थकता और स्वतंत्रता के सही अर्थ की बात करता है। उसने समय सीमा समाप्त होने से 5 घंटे पहले अपनी जेल से बाहर निकलना चुना है। कारावास और लालच के जीवन को पीछे छोड़ दिया है। बैंकर इस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध, अपने कार्यों की वास्तविक कीमत और स्वतंत्रता के मूल्य पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है। भाग 7, आखिरी क्षण, विश्वासघात करने वाला और विश्वासघात। बैंकर दंग रह जाता है। वह राहत और शर्म दोनों महसूस करता है। उसे अपने ही नैतिक दिवालियापन का एहसास होता है और उस गहन परिवर्तन का एहसास होता है जिससे वकील गुजरा है। वह नोट लेता है, वकील की असाधारण यात्रा का प्रमाण, और लॉज छोड़ देता है। वह जानता है कि उसे वित्तीय बर्बादी से बचा लिया गया है, लेकिन उसने कुछ और कीमती भी खो दिया है, उसकी आत्मा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और भी अद्भुत किताबों की कहानियों का आनंद लें। भाग 8, सच्चा विजेता, बुद्धि और मानवता में एक सबक। तो वास्तव में शर्त कौन जीतता है? क्या यह वकील है जो भाग्य से दूर चलता है, या बैंकर जो अपना पैसा रखता है लेकिन अपनी मानवता खो देता है? चेखोव हमें इन सवालों पर विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा धन पैसे में नहीं होता, बल्कि ज्ञान, करुणा और ज्ञान की खोज में है। यह हमें अपने मूल्यों की जांच करने के लिए चुनौती देता है और इस पर विचार करने के लिए कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। भाग 9, एक कालातीत कहानी, दांव की स्थायी प्रासंगिकता। 1 सदी से भी पहले लिखी गई द बेट आज भी पाठकों के साथ गूंजती है। स्वतंत्रता, भौतिकवाद और मानवीय भावना की शक्ति के विषय कालातीत हैं। यह जीवन के अर्थ, खुशी की खोज और प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों के बारे में बातचीत को जन्म देता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। भाग 10, चेखव की प्रतिभा, मानव प्रकृति की गहराई की खोज। एंटोन चेखव एक उत्कृष्ट कहानीकार थे।
हास्य और गहरी सहानुभूति दोनों के साथ मानव प्रकृति की जटिलताओं को पकड़ने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता थी। दांव में वह हमें आसान जवाब नहीं देता है, इसके बजाय वह हमें पात्रों की प्रेरणाओं, उनकी खामियों और परिवर्तन की उनकी क्षमता के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। भाग 11। सवालों का एक ब्रह्मांड, दांव की विरासत। दांव हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देता है और यह अच्छी बात है। यह एक ऐसी कहानी है जो देती रहती है, हमें अपने मूल्यों और हर दिन हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की सच्ची यात्रा धन या संपत्ति जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड का पता लगाने के बारे में है। विचारों, भावनाओं और अर्थ की अंतहीन खोज का ब्रह्मांड। अब जब हम बेट की इस दिलचस्प कहानी का सार देख चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसके विषयों और पात्रों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। यह कहानी हमें जवाबों से ज्यादा सवाल देती है और यह अच्छी बात है। यह एक ऐसी दास्तां है जो लगातार हमारे मन में उलझती रहती है, जो हमें अपने मूल्यों और रोजमर्रा के चुनावों पर गौर करने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, जीवन और स्वतंत्रता का असली मूल्य अक्सर सबसे अनपेक्षित तरीकों से सामने आता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की असली यात्रा धन या संपत्ति इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजने के बारे में है। विचारों, भावनाओं और अर्थ की अनंत खोज का ब्रह्मांड। देखने के लिए शुक्रिया और अधिक ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।